हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, उसमें यह था कि कंडीशन कौन सी होती है कि एक वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है। 3 कंडीशंस थी, याद होगा आपको। फर्स्ट कंडीशन थी कि जब हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नीट्यूड चेंज हो, सेकंड जब डायरेक्शन चेंज हो, और थर्ड में दोनों चेंज हो। अब यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंडीशन क्या होती है जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, काफी सिंपल है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कब चेंज नहीं होती, इसकी कंडीशन क्या होती है कि सिंपल है, वेक्टर क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ, दोनों पर डिपेंड करती है। तो यहां पे हम बात करने जा रहे हैं कि अगर दोनों ही चेंज ना हो तो कंडीशन क्या है? A vector quantity remains unchanged when its magnitude and direction both remains unchanged। जैसे आप यहां देखिए, एक तो कंडीशन ए हो गई, ए वेक्टर ए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। बी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड देखो, लेंथ 7 यूनिट, ये भी 7 है। दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, हॉरिजॉन्टली। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही अगर कहा जाए कि जैसे एक वेलोसिटी है, बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी को हमने ऑब्जर्व किया तो अभी भी इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर v1 इक्वल टू वेक्टर v2। तो क्लियर है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कब चेंज नहीं होती? जब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों ही चेंज न हो। अगर ये चेंज नहीं होंगे तो वेक्टर क्वांटिटी भी हमारी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज और आती है, अच्छी वर्मा जी ने भी यूज किया है, कि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अच्छी वर्मा ने यूज किया है कि अ वेक्टर क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट स्लाइड अबाउट इट्स प्लेन। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं होती है जब हम इसको स्लाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमें स्लाइड करना है इस प्लेन के अबाउट, रोटेट नहीं। रोटेशन में तो चेंज हो जाती है। पता चला कि आपके यहां पे दोस्त हैं और यहां पे दुश्मन है, और दुश्मन को शूट करना है, आप रोटेट होके ऐसे किए, दोस्त निपट गए, डायरेक्शन चेंज हो गया, बुलेट की डायरेक्शन चेंज हो गई, थिंकिंग चेंज हो गई। तभी तो सेम कंडीशन है, रोटेट नहीं करना है, स्लाइड करना है। तो यहां पे क्या होगा? ये वेक्टर ये है, इसको स्लाइड करके लेकर आओ यहां पे। ये हो गया वेक्टर बी। अब आप स्लाइड करोगे, इसकी लेंथ तो चेंज होगी नहीं। यहां से स्लाइड करके यहां लेकर आ गए, सी। यहां से स्लाइड करके यहां लेकर आ गए, डी। केवल स्लाइड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्लाइड करते हुए आ रहे हैं, चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर डी। A vector quantity remains unchanged when it slide about its plane। अगर इसको इसके प्लेन के अबाउट आप स्लाइड करोगे तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो ये कंडीशन हो गई जिसके बेस पर हम बात करते हैं। अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन के क्या रूल्स होते हैं, कैसे करते हैं, ये हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए,
तो यहां पे हम बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए वेक्टर को ऐड करने के लिए काफी सिंपल मेथड होता है। आप पूछोगे कौन सा? काफी सिंपल है, हेड ऑफ द फर्स्ट टू टेल ऑफ द नेक्स्ट। जैसे कहते हैं ना, 3-4 लोग खड़े हों तो पहले आदमी के कंधे पर दूसरे आदमी का हाथ, उसके बाद वो जो आदमी उसके कंधे पर इनका हाथ, बिल्कुल यहां पर भी वही है। फर्स्ट वेक्टर का हेड, नेक्स्ट का टेल, फिर उसका हेड, फिर नेक्स्ट का टेल, फिर उसका हेड, नेक्स्ट का टेल। हेड टू टेल कॉम्बिनेशन होता है। यानी 2 or more than 2 vectors can be added by using head of the first vector to tail of the next vector and so on। और ये चलता रहता है। और जो रिजल्टेंट है उसको ज्वाइन करते हैं टेल टू टेल विथ इनिशियल, यानी रिजल्टेंट का टेल इनिशियल वेक्टर के टेल के साथ, और हेड टू हेड विद द फाइनल, फाइनल के हेड के साथ उसका हेड होता है। ये कंडीशन होती है। अब आप थोड़ा सा यहां देखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स हम पहले करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर सुन लीजिए, 2 or more than 2 vectors can be added by using head of the first vector to tail of the next vector and so on, and the resultant join from tail to tail with initial and head to head with the final। अब आप कहोगे कैसे, क्या मतलब है इसका? तो मैं बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है ए, और ये सेकंड वेक्टर है यहां पे वेक्टर बी। अब हमें फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस बी। मान लीजिए हमें फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। काफी सिंपल है। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए। तो हम क्या करेंगे, ए को स्लाइड करके यहां लेकर आ जाएंगे। ये आ गया वेक्टर ए। अब वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करना है। मेथड क्या होगा? हेड ऑफ द ए एंड टेल ऑफ द बी, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। तो अब इससे तो मतलब है नहीं, इसको तो स्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, किसी भी वेक्टर को उसके प्लेन के अबाउट स्लाइड करोगे, रोटेट नहीं करना है तो उसमें कोई चेंज नहीं होती। यहां पर भी इसको ऐसे ही स्लाइड करके लेकर आ गए। अब हेड ऑफ द ए एंड टेल ऑफ द बी, तो बी को यहां से स्लाइड करते हुए यहां लेकर आ गए, और ये हो गया वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट, मैंने आपसे क्या कहा, रिजल्टेंट कैसे ज्वाइन होता है? टेल टू टेल विथ इनिशियल एंड हेड टू हेड विथ द फाइनल। ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मींस इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ये। अब रिजल्टेंट में वही चीज आपके सामने आती है कि यार यहां पे हेड होगा कि यहां पे टेल, यहां पे हेड कि यहां पे टेल। तो टेल टू टेल विथ इनिशियल, ए के टेल के साथ रिजल्टेंट का टेल, एंड हेड टू हेड विथ द फाइनल, यानी कि ये, यानी क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू, ये क्या होगा, ए प्लस बी, टेल टू टेल विथ इनिशियल एंड हेड टू हेड विथ फाइनल। अब आप कहोगे यार ये तो 5 हुआ, मान लो ये 6 हुआ, तो क्या 11th होगा? नहीं, ये वेक्टर एडिशन है, ठीक है। फिर हमारे मन में आया कि यार ए प्लस बी तो किया हमने, बी प्लस ए भी करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या किया कि सबसे पहले हमें बी प्लस ए देखना है। अगर मान लीजिए हमें देखना है बी प्लस ए, अब फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? बी। तो बी को लेकर आ जाओ यहां पे, ये हम लेकर आ गए बी को। ये हो गया वेक्टर बी। बी के साथ ए ऐड करना है। तरीका क्या होगा? हेड ऑफ द बी एंड टेल ऑफ द ए। तो बी के साथ ए ऐड करना है, तो हेड ऑफ द बी एंड टेल ऑफ द ए। ए को ऐसे ही लेकर आ जाइए विदाउट रोटेशन, और ये आ गया ए, और ये हमने ज्वाइन कर दिया। इस बार क्या होगा? बी प्लस ए।
टेल टू टेल विथ इनिशियल एंड हेड टू हेड विद द फाइनल। ये हमारे पास आ गया। अब यार अगर बनाने में कोई दिक्कत ना हो जाए, मतलब छोटा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और इसी को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। टू इंटू इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कम्यूटेटिव। आगे आते क्या वेक्टर का ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, वो भी आसान है, कुछ चीजें हमें बतानी है, थोड़ा सा उसको आगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता है। टू पढ़ेंगे ट्रायंगल एडिशन में भी, उसको थोड़ा समझ लें फिर आगे बढ़ें। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का उससे कुछ चीजें समझनी है। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर लिख सकते हैं। आप ये नहीं लिख सकते कि वेक्टर P इक्वल टू बी, ये नहीं लिख सकते। रीजन ये है, रीजन है कि जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है फ्रॉम टू, इसीलिए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर सेम ऑर्डर एंड अपोजिट ऑर्डर। एक आता है एडजेसेंट साइड, जैसे लीजिए ए बी सी, ए बी एडजेसेंट साइड है, ए बी डी नहीं है, किसे बोलते हैं, एक पॉइंट कॉमन, वन पॉइंट कॉमन, उसका एडजेसेंट। अब ये ए बी सी एडजेसेंट साइड है। अब सेम ऑर्डर पे आते हैं, तो मान लो हमने किया ए बी देन बी सी देन सी डी देन ई, सब क्या सेम ऑर्डर है, ए बी बी सी सी डी डी। इसे अगर हमने यूज किया ए बी देन बी सी देन सी डी देन डी यूज कर, ए बी सी सी डी ठीक है, लेकिन डी ए नो क्या हो, ए डी मींस ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी डी, ये तो सब ऑर्डर में है, ए बी सी ऑर्डर है, ए डी क्या अपोजिट ऑर्डर। इसी का यहाँ पे जा रहे हैं कि लॉ ऑफ एडिशन। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, थोड़ा सा आप इसको समझिए। अभी हम बात कर रहे थे सेम ऑर्डर, जैसे ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, हमने स्टार्ट किया ए बी देन बी सी देन सी ए बी बी सी ए, क्या हो गया सेम ऑर्डर। अगर हमने यूज किया ए बी बी सी और सी ए के प्लेस पर यूज किया ए सी, ए बी बी सी ए ना यूज होके ए सी किया, तो अगर ए बी बी सी ए जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, ए बी बी सी ए आर इन सेम ऑर्डर। यहां पे क्या बोलेंगे, ए बी फिर बी सी मीन्स ए बी एंड बी सी सेम ऑर्डर, और सी ए ना होकर क्या हो गया, ये हो गया ए सी।
मीन्स AC इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन आ गई अपने पास जिसकी जरूरत है। इसके बाद आइए देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे वेक्टर P है और ये क्या है AB। तो वेक्टर P इक्वल टू हम यूज करते हैं वेक्टर AB। वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर AB। आप ये नहीं यूज कर सकते कि वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर BA, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड, इसीलिए वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर AB ये होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, यहां देखिए, जैसे ये हो गया वेक्टर P, ये हो गया वेक्टर Q, और ये हो गया वेक्टर R, जो कि P प्लस Q इक्वल टू हो गया वेक्टर R। A B C। तो अगर हम यूज करें तो हम यूज कर सकते हैं कि वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर AB होगा ना, वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर AB, वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर BC, एंड वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर AC। तो हम यहां क्या यूज कर सकते हैं, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R। ठीक है, तो वेक्टर P को हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए वहां से या यहां से भी, AB वेक्टर प्लस वेक्टर Q इज द BC वेक्टर इक्वल टू वेक्टर R इज द AC वेक्टर। अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है, देखिए ध्यान से, डायग्राम की तरफ क्लियर हो जाएगा। इफ टू वेक्टर्स, यहां पे दिख रहे हैं P एंड Q, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in same order AB then BC, if two vectors P and Q represented by two adjacent sides of a triangle in same order, then the third side, यही एक बचा, और ट्रायंगल में सारे साइड क्या होते हैं adjacent, the third side can be represented by their resultant but in opposite order, AB BC ठीक है, अगला CA नहीं होगा, AC होगा। तो क्लियर है, triangle of vector addition, if two vectors represented by two adjacent sides of a triangle in same order, then the third side can be represented by their resultant but in opposite order। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हम लोग करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, पसंद आया कमेंट्स कीजिए और जरूर बताइए क्या प्रॉब्लम्स है, कैसा है। व्हाट्सएप नंबर आता है स्क्रीन पे। और बैंक वाली जो बात कहते हैं ना कि अगर हमारी कोई कमी है तो आप हमसे कहें और अच्छाई है तो दूसरे से कहें, बिल्कुल सेम कंडीशन है, हमारे लिए भी वही है। अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें चेंज होना चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, शेयर करें, लाइक करें, वही पुरानी बात है। बताइए आप लोगों को क्या कहें, सब आप ही के भरोसे, आप ही के भरोसे सब चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।